गुड मॉर्निंग, इट्स अ न्यू डे। मेरा आज का टॉपिक है बी नॉलेजेबल। आपको मैं एक कहानी बताने वाली हूँ। एक आदमी रहता है, उसे क्रूज़ के ऊपर घूमने की जाने की चाह होती है, लेकिन उसके पास पैसा उतना नहीं होता है। तो फिर वो थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करता है और क्रूज़ का जो टिकट है वो ख़रीद लेता है। और वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी जो तमन्ना थी, उसको जो इच्छा थी वो पूरी होने वाली है। और वो क्रूज़ के ऊपर चला जाता है। लेकिन क्रूज़ के ऊपर चले जाने के बाद उसको एहसास होता है कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं जिससे वो खाना पीना कुछ खाए। फिर वो मन में सोचता है कि ठीक है, थोड़ा मैं एडजस्ट कर लूँगा क्योंकि मुझे जो इच्छा थी क्रूज़ के ऊपर घूमने की वो तो पूरी हो रही है। ये सोच के साथ वो क्रूज़ के ऊपर पूरा टाइम रहता है। उसको भूख भी लगती है, लेकिन तभी भी वो खुद के ऊपर कंट्रोल करता है। फिर जैसे ही उसका क्रूज़ का सफ़र ख़त्म होने का आता है, तभी वो एक कपल को बात करते हुए सुनता है। उसमें जो वाइफ़ है अपने हस्बैंड को बोलती है कि ये क्रूज़ का सफ़र मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। इसमें मैंने बहुत एन्जॉय किया। ये क्रूज़ के टिकट के साथ ये शिप का टिकट जो था उसके साथ हमें जो फैसिलिटी मिली, खाना-पीना इसमें फ्री था और इसमें जो भी खेलना, जो भी एक्टिविटी है सारे फ्री थे, तो मैंने बहुत एन्जॉय किया। ये सुन के वो जो आदमी है बहुत दंग हो जाता है और वो अफ़सोस मनाता है कि अरे! इतना टिकट मैंने खरीदी था और ये उसके अंदर ये सारी फैसिलिटी थे और ये फैसिलिटी मैं एन्जॉय नहीं कर पाया। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है कि कभी-कभार हमें सारी चीज़ें का नॉलेज नहीं होता है और उसकी वजह से हम जो फैसिलिटीज़ है वो एन्जॉय नहीं कर पाते। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो क्रूज़ के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और फिर से एक बार जीवित हो गया, तो वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कार्य हम सबको पता है। पूरी दुनिया को पता है कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जीवित हुआ और ये कार्य हम सबको पता है। क्या लेकिन हमें पूरा तरह नॉलेज है ये कार्य की वजह से हमारे जीवन में क्या-क्या ब्लेसिंग्स मिलते हैं? तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु ने जो ये कार्य किया है, उससे चंगाई मिलती है। प्रभु ने जो कोड़े खाए उससे हमें चंगाई मिलती है। प्रभु यीशु ने क्रूज़ के ऊपर हमारे सारे कर्ज़ को, सारे श्राप को ले लिया और हमें श्राप मुक्त किया है। प्रभु यीशु मसीह के ये कार्य से हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ये कार्य की वजह से हमें उसको अगर हम अंगीकार करते हैं तो हमारे जीवन में उद्धार आता है। प्रभु यीशु मसीह के ये कार्य की वजह से हमारा जो पिता के साथ संबंध था वो फिर से एक बार अच्छा हो गया है और पिता हमें अभी बेटे और बेटियां कहलाता है। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कार्य की वजह से हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह का ये जो कार्य है उसका नॉलेज हमें पूरी तरह होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के कार्य की वजह से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है। अगर हम लोग ये ब्लेसिंग के बारे में आज अनजान है, नॉलेजेबल नहीं है, तो हमारे जीवन में जो ये ब्लेसिंग है वो हम उसका आनंद नहीं मना पाएंगे। तो हमें ये आनंद मनाने के लिए ये सारी ब्लेसिंग के बारे में पता होना ज़रूरी है। वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा का नाश हुआ है। हाँ, अगर हमें आज ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है कि प्रभु यीशु के द्वारा हमें उद्धार मिलता है तो हमारा नाश हो सकता है। तो हमें ये ज्ञान होना ज़रूरी है। तो प्रभु परमेश्वर करे हमारे इस वचन के ऊपर आशीष दे। आमीन।